आज की दुनिया में एक अजीब सी सच्चाई है। जितना शांत, जितना विनम्र, जितना ईमानदार इंसान होता है, उतना ही ज्यादा लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण यही है। लोग सज्जनता को कमजोरी समझ लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो इंसान हर किसी की मदद करता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता और हर वक्त ईमानदारी से काम करता है, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा ताने, सबसे ज्यादा धोखे और सबसे ज्यादा गलत इल्जाम लगा दिए जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अच्छाई बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह है कि कलयुग में अच्छाई की कीमत सबको नहीं समझ आती। आपके रिश्तेदार जो आपके लिए खुश होना चाहिए, वही सबसे पहले आपका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि आज रिश्ते खून से नहीं, स्टेटस से चलते हैं। कौन कितना आगे है, किसके पास क्या है, इसी से रिश्तों का मूल्य तय होता है। कलयुग का मतलब सिर्फ धर्म से नहीं है। यह हमारे समय की एक मानसिक स्थिति है, जहां सच को तोड़ा जाता है, दिल को तोड़ा जाता है और इंसान को इंसान से दूर किया जाता है। जहां दिखावे की चमक असली अच्छाई की रोशनी को ढक देती है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, बिना दर्शन शास्त्र जैसा भारीपन लिए। कलयुग की असली पहचान, लोग बदले नहीं, उनके चेहरे बदल गए। आजकल हर तरफ आपको दो तरह के चेहरे दिखेंगे। एक जो सामने से मुस्कुराते हैं, दूसरे जो पीछे से आपकी टांग खींचते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब तक आप नीचे हो, लोग आपको प्यार करते हैं। जैसे ही आप ऊपर उठने लगते हो, उन्हें तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ये कलयुग की सबसे खतरनाक निशानी है। लोग अच्छे को नहीं सहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी अच्छाई उनकी बुराई को उजागर कर देगी। आज की जनरेशन इसे नेगेटिव वाइब्स, टॉक्सिक पीपल, एनर्जी ड्रेनर्स जैसे शब्दों में समझती है। पुराने समय में इसे सीधा सीधा कलयुग के लक्षण कहा गया। कलयुग में बुराई मजबूत नहीं होती, अच्छाई कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि उसे सपोर्ट नहीं मिलता। आप अच्छा करते हो, फिर भी बुरा क्यों होता है? इसका जवाब जितना सरल है, उतना कड़वा भी। कलयुग में अच्छा इंसान दो चीजें लेकर चलता है, दिल साफ और उम्मीदें बड़ी। बुरा इंसान दो चीजों से चलता है, ईर्ष्या और चालाकी। अब सोचिए, कौन किसको जल्दी नुकसान पहुंचा सकता है? साफ दिल वाला इंसान नुकसान नहीं सोचता, लेकिन चालाक इंसान हर कदम पर दोष, बहाना और चालें चलाता है। और फिर समाज उसे स्मार्ट कहता है। अच्छाई हारती नहीं है, उसे लंबे रास्ते पर भेज दिया जाता है। बुराई जीतती नहीं है, उसे बस शॉर्टकट मिल जाता है। समाज आपको आगे क्यों नहीं बढ़ने देता? समाज एक अजीब चीज है। यह आपको वही बनने देना चाहता है जो वह खुद है। जैसे ही आप अलग होने लगते हो, लोग कहते हैं, यह ज्यादा समझदार बन रहा है, इसकी सफलता पच नहीं रही। इतना जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? कुछ गलत किया होगा। हमारे समाज में सफलता बर्दाश्त नहीं होती। यह सिर्फ रिश्तेदारों तक सीमित नहीं, दोस्त, पड़ोसी, ऑफिस के लोग, घर के लोग, सब इस मानसिकता में फंसते जा रहे हैं। कारण, कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई, लोग दूसरों को ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास हो जाता है। धोखा इस युग का सबसे इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार। कलयुग में लोग सीधे लड़ाई नहीं करते, वे मुस्कुराकर, बातों से और मैं तुम्हारे साथ हूं जैसे झूठे वाक्यों से इंसान को तोड़ते हैं। धोखा आज की दुनिया में उतना ही आम है जितना मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन। और मजेदार बात यह है कि धोखा देने वाले 90% लोग सीधे नहीं आते, वे आपको आपकी ही अच्छाई से मारते हैं। आपने महसूस किया होगा, जितना आप साफ दिल वाले हो, उतना ही आपको निशाना बनाया जाता है। अच्छा इंसान आखिर अकेला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि कलयुग में लोग वही पसंद करते हैं जो उन्हें फायदा दे। अच्छा इंसान फायदा नहीं देता, वह ईमानदारी देता है। और लोगों को आज ईमानदारी में मजा नहीं आता। आप एक मदद कर दो, अगली बार उससे दोगुना मांगा जाएगा। अगर आप ना कह दो, आप बुरे बन जाओगे। यही इस युग की क्रूरता है। क्या इसका मतलब यह है कि अच्छे लोगों का कोई भविष्य नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कलयुग की खूबसूरती एक और है। अच्छाई धीरे चलती है, पर मंजिल पक्की लेकर आती है। बुराई तेज चलती है, पर रास्ता छोटा होता है। जैसे फास्ट फूड जल्दी मिलता है, पर बाद में नुकसान देता है। अच्छाई धीमी आग पर पकते भोजन की तरह है,
वक्त लेती है पर असर गहरा छोड़ती है। आपकी अच्छाई का प्रतिफल देर से आता है पर आता जरूर है, क्योंकि कर्म कभी बकाया नहीं रहते। कलयुग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहां हर चीज उलटी चलती है। अच्छा करो तो लोग जलते हैं, बुरा करो तो लोग तालियां बजाते हैं, और अगर आप चुपचाप अपना काम करो तो लोग आपको कमजोर समझ लेते हैं। असल में दुनिया बदल नहीं रही, बल्कि लोगों की नीयत और सोच बदल रही है। आज के समय में आप चाहे कितना भी अच्छा बन जाओ, कितनी भी साफ नीयत से किसी की मदद कर लो, फिर भी कई लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमी समझकर उसका फायदा उठाते हैं। वो आपके सामने दोस्त बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि आप उनसे ऊपर न निकल जाओ। कलयुग की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग आपको गिरता हुआ देखना पसंद करते हैं, लेकिन उठता हुआ नहीं। और जब आप तरक्की की तरफ बढ़ने लगते हो तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार, आपके अपने लोग ही आपको रोकने की कोशिश करते हैं, कभी ताने मारकर, कभी मन तोड़कर, कभी कुछ गलत समझाकर। क्योंकि कलयुग में रिश्ते चेहरे पर मुस्कान और दिल में जलन लेकर चलते हैं। ये वही समय है जिसमें इंसान की अच्छाई उसकी ढाल नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन असली ताकत यह है कि आप इन चीजों को समझकर भी टूटो नहीं, बल्कि और मजबूत बनो। कलयुग में जीतने का एक ही तरीका है, लोगों की बातों से ऊपर उठकर अपने काम पर फोकस करना। याद रखो, दुनिया तब तक आपका मजाक उड़ाती है जब तक आपकी जीत उन्हें चुप नहीं करा देती। इसलिए चाहे जितना भी बुरा समय आए, चाहे कितने भी लोग आपका रास्ता रोकने की कोशिश करें, आप बस अपने लक्ष्य पर टिके रहो। अच्छे बने रहो, लेकिन बेवकूफ मत बनो। मदद करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी कीमत कम करके नहीं। क्योंकि कलयुग में वही ऊपर जाता है जो खुद को समझता है, खुद पर विश्वास रखता है, और लोगों के नाटक, धोखे, ईर्ष्या और नफरत को अपनी तरक्की के रास्ते से हटा देता है। इस दुनिया में एक ही बात याद रखो, आपकी अच्छाई वहीं तक सही है जहां तक लोग उसकी कदर करें। उसके बाद आपकी सीमाएं जरूरी हैं, ताकि आप भी इस कलयुग की भीड़ में दबकर नहीं, बल्कि चमक कर आगे बढ़ सको।